वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल द टेक ब्लॉगर। तो आज की वीडियो हम देखेंगे डे 9 ऑफ जावास्क्रिप्ट। हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट इवेंट्स को। ठीक है। अब अगर आपने अब तक डॉम का बेसिक नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डे 8 डॉम बेसिक्स जावास्क्रिप्ट का जाके देख लें एक बार। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आपको ये समझ नहीं आएगा। ये एक एक्सटेंशन है डॉम का ही। हम इसमें क्या करते हैं, देखिए इवेंट्स क्या होता है एक्चुअली। अगर आप आपकी वेबसाइट पे जाके कुछ भी अगर बटन क्लिक करते हो, या फिर किसी भी एलिमेंट पे होवर करते हो, या फिर आप किसी भी इनपुट बॉक्स में टाइप करते हो, तो वो एक इवेंट्स की तरह करा जाएगा। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ करता है तो लिसन लिसन दीज इवेंट्स और उन पे कुछ भी रिएक्ट करना। ठीक है। जस्ट लाइक अगर कंसिडर करो, अगर आपके घर में डोरबेल होती है। अगर कोई बाहर से मेहमान आता है और वो डोरबेल को क्लिक करता है तो वो क्या होगा, एक इवेंट क्लिक होगा, और उस इवेंट के क्लिक होने पे क्या होगा, अंदर एक बेल बजेगी। और एक बेल बजने पे आपको क्या पता चलेगा कि हाँ, उस इवेंट पे हमको रिएक्ट करना है, मतलब कि दरवाजा जाके खोलना है मेहमान के लिए। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे होता है ये। तो ये है हमारा इवेंट। हम इवेंट कैसे अप्लाई करेंगे। हम जो है डॉम से एलिमेंट को गेट करेंगे, और उसके ऊपर जो है गेट करने के बाद उस पे एक मेथड लगाएंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक है। फिर उसके अंदर हम इवेंट नेम देंगे। तो इवेंट नेम कुछ भी हो सकता है, क्लिक, होवर, होवर आउट, समथिंग, इनपुट। फिर उसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। वो फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही वो इवेंट क्लिक होगा, वो फंक्शन कोड रन करेगा। ठीक है। उसमें का जो फंक्शन है वो कोड रन करेगा। क्या होना चाहिए, उस पर रिएक्ट क्या होना चाहिए। देखिए मैं एक पहले आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को गेट करेंगे। बीटेन नाम का एलिमेंट बनाऊंगा मैं मेरे एचटीएमएल में। और उस पे जो इवेंट लिसन करूंगा, मैं उस पे क्लिक का इवेंट लिसन करूंगा। यानी उस बटन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो कंसोल में मेरे जो है ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, यू क्लिक द बटन। ओके। तो मैं कैसा करूंगा, देखिए। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक बटन डिफाइन किया, उसको आईडी दी क्लिक, और उसका टेक्स्ट दिया क्लिक। ठीक है। देखिए इसका आउटपुट ऐसा दिखता है कुछ। मैं इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कंसोल में देखूंगा। अब जो भी इस पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अभी कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि हमने अभी उस पे कुछ इवेंट नहीं लगाए हैं। ठीक है। तो चलिए अभी चल के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे बेसिक काम जो है हमको, अगर इस पे इवेंट लगाना है तो हमको उसको पहले गेट करना पड़ेगा। ठीक है। हम गेट कैसे करेंगे, मैंने जैसे बताया था आपको। हम जो है डॉम का इस्तेमाल करके उस एलिमेंट को गेट करते हैं। एचटीएमएल का एलिमेंट गेट करने के लिए हम डॉम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको डॉम की बेसिक जानना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा डे 8 जावास्क्रिप्ट डॉम बेसिक्स का वीडियो देख लें। उस पे मैंने आपको डॉम्स का बेसिक जो है वो शुरू से आखिर तक बताया है। ठीक है। हम क्या करेंगे, गेट, सॉरी, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी से मैं गेट करना चाह रहा हूँ उस एलिमेंट। तो मैं आईडी कौन सी है, क्लिक। क्लिक नाम की आईडी है, उसको मैंने गेट किया। ठीक है। और मैंने उसको बीटीएन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, एक इवेंट लिसन हो, क्लिक, और उसका इस इवेंट से जो है मेरे कंसोल में जो है एक टेक्स्ट प्रिंट हो जाए, यू क्लिक द बटन। ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, देखिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बीटेन लिखूंगा, फिर ऐड इवेंट लिसनर। इस मेथड का यूज करके हम इवेंट को लिसन करेंगे। तो कौन सा हम इवेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं इवेंट क्लिक वाला। ठीक है। ये ये इवेंट चाहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर क्लिक होने के बाद क्या हो, वहां पे क्लिक होने के बाद जो है कुछ कोड जो है रन होना चाहिए।
कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करेंगे अंदर, फंक्शन कर्ली ब्रेसेस। फिर हम क्या करेंगे, इसमें कंसोल में लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। फिर हम इसमें टेक्स्ट दे देंगे, यू जस्ट जस्ट क्लिक द बटन। ओके, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, तो हमने यहाँ पे इवेंट को लिसन किया, यानी क्लिक हुआ बटन, फिर ये फंक्शन चलेगा और कंसोल में प्रिंट करा देगा, यू जस्ट क्लिक द बटन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। मैंने रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पे मेरे कंसोल में कुछ नहीं है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या होगा, यू जस्ट क्लिक द बटन। ठीक है, देख रहे हो, जितनी बार क्लिक करूंगा मैं उतनी बार प्रिंट हो गई। ठीक है, मैं इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ अभी। अभी मैं क्या करूंगा, इसको इसको मैं लिखूंगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये कंसोल में प्रिंट होकर आएगा। ठीक, देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, फिर क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, ये एक हो गया इवेंट, ये पहला इवेंट है क्लिक। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया क्लिक इवेंट, हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो है, हम सिर्फ कंसोल में प्रिंट नहीं करा सकते, हम जो है उसका एक टेक्स्ट भी बदल सकते हैं, और उसको जो है अदर एचटीएमएल मेथड, जो मैं डॉम मेथड, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, कि हम उसका जो है उसका एचटीएमएल भी चेंज कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, मेरा जो एलिमेंट है, ये जो बटन एलिमेंट है, वो ऑलरेडी बीटीएन में स्टोर्ड है, तो मेरे को उसका जो है टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इनर टेक्स्ट, इसको यूज करूंगा और इज इक्वल टू लगा के उसमें जो है टेक्स्ट दे दूंगा, अपडेटेड। ओके, अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, इसका जो टेक्स्ट है वो अपडेट हो जाएगा। देखिए कैसे हो, मैंने रिफ्रेश किया, मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे बटन चेंज हो गया और वो हो गया अपडेटेड। ठीक है, टेक्स्ट चेंज हो गया। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट का भी आप यूज कर सकते हो, इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट सेम ही हो। ठीक है, नेक्स्ट, माउस ओवर एंड माउस आउट। ये क्या करेगा एक्चुअल में, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जब भी इस पे जो है होवर करूंगा, इसका जो कलर है वो चेंज होना चाहिए, मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नया इवेंट लगाऊंगा, माउस ओवर। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसका इनर जो है टेक्स्ट, वो इसका जो कलर है वो चेंज करूंगा, बीटीएन बैकग्राउंड, सॉरी, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं उस पे होवर करूँ, मैं इस बटन पे होवर करूँ, मेरा जो कलर है वो चेंज हो जाए, चेंज हो गई, कौन सा कलर आ जाए उसको, ब्लू कलर। ठीक है, अभी देखिए, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, देखिए इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। मैंने होवर होवर किया इस पे, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या क्या है, माउस होवर, यानी जब माउस एंटर होता है, और जो माउस आउट है, जब यानी माउस माउस उस बटन के ऊपर होवर हुआ और माउस आउट हुआ, देखिए मतलब क्या है इसका, यानी मैंने क्या किया, मैं मैं जब भी इसके ऊपर से जा रहा हूँ, देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, यानी मैं इसके ऊपर हूँ, माउस ओवर किया मैंने इसको, इसके ऊपर हूँ, और मैं यहाँ से अगर कर्सर हटाता हूँ, यानी माउस लेफ्ट हो गया, माउस लेफ्ट हो गया। ठीक है, मेरा जो कर्सर है वो लेफ्ट हो गया, यानी माउस आउट, ये एक इवेंट है। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे और एक इवेंट लगाऊंगा, माउस आउट होने पे मेरा btn डॉट एड एड इवेंट लिसनर माउस आउट होने पे। ठीक है, क्या सही है? हाँ, माउस आउट। ओके, चलिए मैं इसमें फंक्शन डिफाइन करूंगा। जैसे ही माउस आउट होगा ये फंक्शन चलेगा। देखिए, मैं इसका कलर क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मेरा माउस जो है वो लेफ्ट हो, उसका कलर जो है वो रेड हो जाए। देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये पहले का कोड है। मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, होवर कर दिया हूँ, जिसकी वजह से कलर जो है चेंज हो गया। मैं माउस आउट करूंगा, कलर चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए ये जो कोड है माउस आउट का वो भी अप्लाई हो जाएगा रिफ्रेश करने पे। देखिए, मैं जैसे ही इसको इसके ऊपर होवर करूंगा, मेरा जो कलर है वो ब्लू हो गया। जैसे ही मैं आउट करूंगा, देखिए इसका जो कलर है वो रेड हो गया। होवर करूंगा ब्लू होगा, आउट करूंगा रेड हो जाएगा। ठीक है, ये है माउस ओवर एंड आउट इवेंट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है उसके लिए हम यूज करेंगे इनपुट का। ठीक है, उसका जो नाम है वो, इवेंट का जो नाम है वो है इनपुट। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक लेबल ले लिया, टेक्स्ट। ठीक है, फिर एक इनपुट भी प्रोवाइड कर दिया। इसमें क्या करेंगे, हम इनपुट इनपुट टेक्स्ट लेंगे, इनपुट लेंगे एक टेक्स्ट। मैंने उसको क्या किया, आईडी ले लिया। ठीक है, फिर मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, उसको भी आईडी दे दिया, ग्रीन टेक्स्ट। ठीक है, इसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, इसमें अभी मैंने कुछ भी टेक्स्ट डाला नहीं। आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। देखिए ये इसका आउटपुट है। ठीक है, पैराग्राफ आ नहीं रहा है क्योंकि हमने उसके अंदर अभी कुछ टेक्स्ट डाला नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक इवेंट चलाऊंगा। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इनपुट लेना चाह रहा हूँ इस इनपुट से। यानी जो भी इस इनपुट में आए वो इस इनपुट वेरिएबल में वो ये इनपुट वेरिएबल गेट कर लेगा। ठीक है, कैसे, हमने गेट एलिमेंट लिया बाय आईडी से। ठीक है, हम इनपुट लेंगे ये इस आईडी से, हमने इसको आईडी दी थी नेम इनपुट। ठीक है, और हमने इसको इनपुट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। मैं क्या चाह रहा हूँ, जब भी ऐड इवेंट लिसनर, मैंने इसको ऐड इवेंट लिसन किया, जब भी इनपुट हो, कुछ भी इनपुट हो, अगर उसने एक वर्ड भी अगर इनपुट किया, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो पैराग्राफ है उसके अंदर वो टेक्स्ट प्रिंट होके आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया फिर, देखिए यहाँ मैंने फिर प्रिंट कराने के लिए इस पैराग्राफ को यूज किया। तो कैसे प्रिंट कराऊंगा मैं एलिमेंट गेट करूंगा आईडी से। इस पैराग्राफ को हमने आईडी दी थी, तो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। ग्रीट टेक्स्ट हमने आईडी दी थी उसको, हम उसको एलिमेंट को गेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, डॉट टेक्स्ट कंटेंट लगाएंगे उसके अंदर, हमको टेक्स्ट डालने के लिए, इस पैराग्राफ में हमको टेक्स्ट डालने के लिए टेक्स्ट कंटेंट का हम यूज करेंगे। ठीक है, इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, फिर क्या फिर क्या होगा, जैसे ही उसमें कुछ भी टाइप होगा, इनपुट में कुछ भी टाइप होगा, वो हेलो के साथ प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। देखो, मैंने रिफ्रेश कर दिया, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वर्ल्ड टाइप करूंगा। देखिए, मैंने सिर्फ एक भी अगर मैंने वर्ड टाइप किया या डिलीट किया, तो वो क्या हो रहा है, इवेंट लिसन हो रहा है। इनपुट इवेंट लिसन बोलते हैं, वो फॉर्म्स के लिए बहुत काम में आता है। आप बहुत मैक्सिमम टाइम उसी को यूज करोगे। ठीक है, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ये इसमें प्रिंट होके आ रहा है, लाइव प्रिंटिंग चल रही है। ये कैसे हो रहा है, ये ऐड इवेंट लिसनर की हेल्प से हो रहा है। हम जो इवेंट कॉल कर रहे हैं वो इनपुट इवेंट है। ठीक है, आप फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ से इनपुट टेक्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है, हमने कैसे गेट किया, उसको आईडी से गेट किया। ठीक है, फिर हमने उसको
इवेंट लगाया। कौन सा इवेंट? इनपुट। जब भी कुछ इनपुट आए उस इनपुट बॉक्स में, तो क्या करो, इनपुट लो और फिर उसको प्रिंट कर दो इस पैराग्राफ में। ठीक है। हम पैराग्राफ में टेक्स्ट कैसे प्रिंट कर रहे हैं? हम पहले गेट एलिमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर ग्रीड टेक्स्ट के साथ, फिर उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट डाल रहे हैं, हेलो, फिर कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं जो भी हमारा इनपुट इसमें टाइप हुआ है। ठीक है। जो भी हमारा इनपुट टाइप हुआ है वो प्रिंट होके आ जाएगा इसमें। ठीक है, देखो, जैसे मैं इसको हटाऊंगा, ये अब जा नहीं रहा है क्योंकि ये एक बार प्रिंट हो गया। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, लेकिन ये चला गया। ठीक। अब मैं यहाँ पे इसमें डालूंगा, हेलो, वेलकम, वेलकम टू माय चैनल द टेक ब्लॉगर। ठीक है, द टेक ब्लॉगर, ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया। ठीक? आपने देखा, मैंने लाइव एक लाइव चलता हुआ दिख रहा है, वो लाइव टाइपिंग हो रही है ऐसा लग रहा है। ठीक है। मैं अगर इसको डिलीट करूंगा तो देखिए एक एक वर्ड भी डिलीट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये जावास्क्रिप्ट का कमाल है, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स का कमाल है। ठीक है। ये हो गया हमारा इनपुट इवेंट। ठीक है। ये जो हमारा थर्ड टाइप था चेंज इनपुट इवेंट्स। ठीक है। ये फॉर्म हैंडलिंग में बहुत काम में आता है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये मैं इसमें डायरेक्ट कॉल नहीं करते हुए मैं इसको एक रिपीटेटिव फंक्शन में कॉल करूंगा। तो कैसे होगा देखिए। हम नेक्स्ट क्या देखना चाह रहे हैं अब? रीयूजेबल फंक्शन विथ इवेंट्स। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे थे पहले, जैसे ही क्लिक हो रहा था, जो भी है जो भी है हम उसी फंक्शन के अंदर हम जो है टाइप कर दे रहे थे और उसको चला रहे थे। ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हम एक रीयूजेबल फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने क्या किया, बेसिकली मैंने यहाँ पे एक बटन ले लिया, वापस से उसको आईडी दे दी बीटीएन और उसको टेक्स्ट दे दिया क्लिक। मैंने क्या किया, फिर एक फंक्शन डिफाइन किया। उसका इनपुट फंक्शन क्या है, चेन टेक्स्ट, उसको क्या दिया, इनपुट आईडी, और फिर दूसरा क्या दिया, टेक्स्ट। ये क्या करेगा, इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करेगा बाय आईडी। और आईडी कहाँ से लाएगा, जो भी हम देंगे आईडी इनपुट में, वो ले लेगा। फिर टेक्स्ट कौन सा लेगा, जो भी हम इनपुट में टेक्स्ट देंगे वो टेक्स्ट ले लेगा और उसको अटैच कर देगा वो। ठीक है। उस एलिमेंट को जो जिस आईडी से हमने गेट किया है वो अटैच कर देगा। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हम जो है इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे एक बटन नाम का वेरिएबल बनूंगा। बटन, मैं जो है गेट एलिमेंट बाय बीटीएन कर रहा हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, बटन को यहाँ पे कर डिफाइन कर दूंगा, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। क्या होगा, जब क्लिक होगा ये फंक्शन चलेगा। फंक्शन के अंदर क्या है, हमने एक फंक्शन को कॉल किया है। तो हमने फंक्शन को कुछ इनपुट दिए हैं क्या? हाँ, हमने एक आईडी दी है और एक टेक्स्ट दिया है। वो क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये आईडी लेगा और फिर एलिमेंट को गेट करेगा आईडी से। वो आईडी इनपुट लेगा, गेट करेगा, फिर उसका टेक्स्ट कंटेंट जो है वो टेक्स्ट कंटेंट के साथ चेंज कर देगा। ठीक है। अभी मैं आपको जो है डेमो करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया। ठीक है। मैं अभी दूसरा भी एक बटन बना के दिखा दूँ, या फिर एक डिव ले लेते हैं। डिव, हम क्या करेंगे, हैश क्लिक वाली जो है एक डिव ले रहे हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर
हम टेक्स्ट दे देंगे इसको, क्लिक ऑन मी। ठीक है, ये डिव नहीं लेके मैं इसको बटन ले लेता हूँ। बटन ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसका भी जो है, इस बटन का भी जो है टेक्स्ट जो है चेंज करना है। तो मैं कैसा करूंगा, मैं पहले उस बटन को गेट करूंगा। कैसे गेट करूंगा देखो, बटन, सॉरी, कॉन्स्ट btn टू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या दी थी हमने, क्लिक। क्लिक हमने आईडी दे दी। ठीक है, अब हम उसके ऊपर इवेंट लगाएंगे, btn टू ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, इवेंट क्या होगा हमारा, क्लिक। जैसे ही उस पर क्लिक होगा, हम चाह रहे एक फंक्शन रन हो जाए। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्या है फंक्शन, चेंज टेक्स्ट। चेंज टेक्स्ट, उसके अंदर हम जिस बटन का टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं, उस बटन उस बटन बटन का जो आईडी है वो हम इसमें पास करते हैं। आईडी क्या है, क्लिक। ठीक है, ये हमने आईडी पास कर दी, क्लिक। ठीक, और हम क्या चाह रहे हैं, उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया, क्या हो जाए, सब्सक्राइब यू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, हमने ये क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन जो है, फिर उसके अंदर आईडी पास की, या आईडी हमने पास की। ये क्या करेगा, इस आईडी का यूज करके डॉक्यूमेंट एलिमेंट को गेट करेगा। ठीक है, ये रीयूजेबल फंक्शन है। ठीक है, हमने रीयूजेबल फंक्शन बनाया ताकि हम तो ये बार बार लिखना ना पड़े। अगर ये रीयूजेबल फंक्शन नहीं होता तो हम क्या करते, इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पे भी यूज करते हम। और हम फिर बटन को हम गेट btn आईडी को हम गेट करते, फिर उसका जो है टेक्स्ट जो है वो चेंज करते, कुछ इस तरीके से। मैं बताता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी, btn वाली, btn वाली आईडी। फिर हम जो है उसका इनर जो कंटेंट है, इनर, सॉरी, टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट जो है वो चेंज कर दे, अपडेट। ठीक है, ये हम ऐसा कर दे कुछ, हम और हम यहाँ पे भी सेम वैसे ही कुछ करते हैं। ठीक है, क्लिक का स्पेलिंग गलत हुआ, हम यहाँ पे भी वैसा ही कुछ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट क्लिक। फिर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट कंटेंट यू सब्सक्राइब द चैनल। बट हम ये रिपीटेडली जो है लिखना नहीं चाह रहे हम, इसलिए हम क्या करेंगे, एक रीयूजेबल फंक्शन बना देंगे। चेंज टेक्स्ट नाम से एक रीयूजेबल फंक्शन बना देंगे। ये क्या लेगा, दो इनपुट लेगा, एक आईडी लेगा और दूसरा टेक्स्ट लेगा। आईडी किस लिए, जो एलिमेंट को गेट करने के लिए, यूजिंग आईडी। और टेक्स्ट किस लिए, उसका टेक्स्ट जो है चेंज करने के लिए। ठीक है, ये हमने ले लिया। हम इसको वापस से जैसे था वैसा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया जैसे का वैसा। देखो, अब क्या किया मैंने, btn2 डिफाइन किया, उसको गेट 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 किया, और उसमें क्या किया, हमने रीयूजेबल फंक्शन का इस्तेमाल किया। वो क्या करेगा, क्लिक
आईडी यूज करके गेट एलिमेंट करेगा और उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देगा। देखिए कैसा कैसा होगा। ये मेरा दूसरा बटन है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, देखो इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया। ठीक है, ये है हमारा रीयूजेबल फंक्शन का यूज। ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा असाइनमेंट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ वो छोटा छोटा सा असाइनमेंट क्या है। ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट क्या है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम यहाँ पे दो बटन डिफाइन किए हैं, डार्क मोड, लाइट मोड। ठीक है, डार्क मोड और लाइट मोड। हम क्या करेंगे, एक बटन पे क्लिक करने पे डार्क मोड हो जाएगा, दूसरे बटन पे क्लिक करने पे लाइट, बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बटन को हम पहले गेट करेंगे। डार्क मोड हमने आईडी दी थी, उसको गेट करेंगे, उस पर एक इवेंट लगाएंगे, क्लिक। ठीक है, क्लिक इवेंट लगाएंगे, फिर फंक्शन रन होगा। फिर क्या करेगा वो, बॉडी का जो बॉडी का जो स्टाइल है, बैकग्राउंड कलर, वो चेंज करेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। और टेक्स्ट टेक्स्ट का जो कलर है वो भी वाइट कर देगा। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर ब्लैक करेगा और टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देगा। फिर हम जब लाइट मोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो वो बैकग्राउंड कलर व्हाइट करेगा और टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक कर देगा। देखो कैसा होगा ये। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो गया। और मैं लाइट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट हो व्हाइट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट इवेंट लिसनर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।